हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी को स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल इजिप्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सब देख सकते हैं कि मैं प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं और 10वीं क्लास के मैथ अभी करा रहा हूं। और बिहार बोर्ड के जितने भी प्यारे बच्चे हैं उन सबसे मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और जितना हो सके प्यारे बच्चों आप शेयर कर दीजिए। क्योंकि मैं अभी शुरू 1 मई से शुरू किया हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार फरवरी तक आप सभी प्यारे बच्चों को 10वीं क्लास के मैथ का जितना हो सके बेहतरीन आपको तैयारी कराऊंगा और 100% मार्क्स। चूंकि मैं 2016 से ही मैथ पढ़ा रहा हूँ बच्चों और मुझे 10 साल मैथ पढ़ाते पढ़ाते हो चुका है और इतना अनुभव एक्सपीरियंस है कि मैं मैथ को अगर पढ़ाऊँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो बेकार है बच्चों। मैं अगर मैथ आपको पढ़ाऊँ जो सवाल को बनाऊँ और आपको अगर नहीं समझ में आया तो मेरा पढ़ाना बेकार है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको समझ में 100% आएगा। और प्यारे बच्चों उससे पढ़ करके अभी तक 2 विद्यार्थी मैथ का 100% मार्क्स ला चुके हैं, 100 में से 100 पूरा 100%। अगर आपका भी सपना होगा कि मैथ में मैं 100 में 100 नंबर लाऊं तो प्यारे बच्चों आप मेरे साथ अब से लेकर के एग्जाम तक, जब तक आपका 2026 में एग्जाम नहीं होता तब तक आप जुड़ रहिएगा लगातार मेरे साथ और आपको भी 100 में 100 नंबर मैथ का आएगा। ठीक है बच्चों, तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस सवाल को जो लेकर आए हैं आज प्रश्नावली 4.2 का, जिसमें दिया है पहला क्वेश्चन गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। बच्चों तो कैसे ज्ञात किया जाता है मूल द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से मूल कैसे ज्ञात किया जाता है? तो इसका दो तरीका है। एक तो आप मतलब विस्तार से बनाइएगा और एक शॉर्ट ट्रिक पर बच्चों। तो शॉर्ट ट्रिक पर कब बनाना होता है? जब एक नंबरी क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कीजिएगा बच्चों। अगर 2 नंबर में पूछे तो उसको थोड़ा विस्तार से बनाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो अभी विस्तार से बनाएंगे 2 नंबर के। ऑब्जेक्टिव में जब आएंगे तो वहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक बच्चों देंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं और आप लोग देखते रहिए, लगातार वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं बच्चों। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जिसमें पहला प्रश्न जो दिया हुआ है बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे पहला का प्यारे बच्चों पहला प्रश्न दिया हुआ है उसको हल करेंगे। और इसमें जो दिया हुआ है क्या कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर के 0। एक्स स्क्वायर बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस 10 बराबर में क्या है 0। अब इसको गुणनखंड जो किया जाता है बच्चों, गुणनखंड जो आप देख रहे हैं गुणनखंड, तो गुणनखंड का जो नियम होता है प्यारे बच्चों उस नियम को पहले जानेंगे हम लोग। गुणनखंड में क्या होता है कि प्रथम पद ये होता है बच्चों, प्रथम पद जो पहला दिया हुआ है ये प्रथम पद है बच्चों, प्रथम पद, और ये होता है अंतिम पद। तेरे बच्चों अंतिम पद, तो अंतिम पद में कौन सा है? ये जो 10 को दिख रहा है ये अंतिम पद है बच्चों, और जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है ये प्रथम पद है प्यारे बच्चों। ठीक ना? तो गुणनखंड का नियम होता है कि फर्स्ट इंटू लास्ट। क्या करते हैं बच्चों? फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी प्रथम पद गुणे अंतिम पद। तो यहाँ पर अगर प्रथम पद को गुणा करते हैं तो प्रथम पद में दिया है एक्स स्क्वायर और गुणे अंतिम पद में दिया है माइनस के 10। देखिए प्रथम पद में दिया है एक्स स्क्वायर और अंतिम पद में दिया है कितना? माइनस के 10। तो इन दोनों को जब गुणा कीजिएगा बच्चों तो एक्स स्क्वायर ये माइनस है तो माइनस होगा 10 और एक्स स्क्वायर, गुणा करने पर माइनस प्लस माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अब इसी 10 एक्स स्क्वायर जो माइनस में आया बच्चों इसको 2 पार्ट में, कितने पार्ट में बच्चों? 2 पार्ट में इस तरह से तोड़ना होता है कि गुणा करने पर माइनस 10 स्क्वायर आएगा, माइनस में 10 एक्स स्क्वायर आएगा, और जोड़ने घटाने पर फिर बच्चों जो ये बीच में जो 3 गो एक्स माइनस में दिया है वो आना चाहिए। तो 10 को आप कैसे तोड़िएगा? 10 का जो गुणनखंड आएगा वह 1 गुने भी 10 होगा, 2 गुने भी 5 होगा, ये होबे करेगा बच्चों, 1 गुने 10 और 2 गुने 5। तो आप देखिए क्या 1 और 10 को जोड़ने घटाने पर प्यारे बच्चों क्या -3 आएगा? नहीं आएगा। आ सकता है? नहीं आएगा बच्चों। तो ये मेरा गुणनखंड नहीं होगा। अब देखते हैं 2 गुने 5, तो 2 गुने 5 को अगर गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 आ जाएगा, और 5 में से 2 घटेगा बच्चों, 5 में से 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा ना। चलिए तो इसका जो फैक्टराइज होगा वो बच्चों क्या होगा? फैक्टराइज जो होगा वो होगा 5 और 2, 5 और 2। चलिए अब एक्स स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों में एक्स भी लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? दोनों में एक्स लगेगा। अब क्या करेंगे कि यह जो चिन्ह माइनस का है वो कहां जाएगा? 5 के साथ कि 2 के साथ? तो आपको बच्चों बताएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इसमें देख लीजिए आप, यहाँ जो बीच में दिया है
वह क्या दिया है, माइनस में 3x दिया है। क्या बच्चों, माइनस में 3x। तो माइनस में अगर बीच में रहता है माइनस, तो इसमें बड़ा वाला को माइनस करना होता है, छोटा वाला को प्लस। बड़ा वाला को माइनस, छोटा वाला को माइनस प्लस में। तो 2 में से 5 घटेगा बच्चों, 2 में से 5 घटेगा तो माइनस के 3 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस के 3। तो छोटा वाला को प्लस कर दिए, बड़ा वाला को माइनस, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस में था। अब देखिए इसको आप देखिए जोड़ घटाव करके, तो 2x प्लस में 5x माइनस में, तो 2 से 5x घटेगा तो माइनस से बच जाएगा 3x। और उसके बाद इन दोनों को गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस 5 दूना के 10 और x गुना होगा तो x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा 2 फैक्टराइज आया बच्चों, ये दोनों को गुना करने पर प्रथम और अंतिम पद के जो गुणनफल है वो आ रहा है, और फिर दोनों को जोड़ने घटाने पर बच्चों जो बीच वाला है वो आ रहा है। ठीक है, तो गुणनखंड का नियम ध्यान से समझिएगा क्या होता है। उसका नियम यही होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करना। पहले प्रथम पद और अंतिम पद को क्या करना, गुना करना। गुना करने पर जो आएगा बच्चों, गुना करने पर जो आएगा उस गुणनफल को 2 भाग में, मतलब 2 जगह इस तरह से तोड़ना है, 2 जगह इस तरह से तोड़ना है कि उन दोनों का योगफल, दोनों का मतलब सॉरी योगफल करें, हाँ, जोड़ने घटाने पर बीच वाला, जोड़ने घटाने पर कहाँ आएगा, बीच वाला। अब गुना करने पर जो ये गुणनफल आया है प्रथम और अंतिम का, वो आना चाहिए। तो बच्चों हमने जो तोड़ा -10x² को, वह -5x और +2x। जब इसको हम गुना कर रहे हैं, जब इसको हम गुना कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस 5 दूना के 10 और x गुने x गुना करने पर आ रहा है। अब जब इसको हम जोड़ घटाव कर रहे हैं तो 2 गो x में से 5 गो x घटा रहे हैं तो माइनस के 3x बच्चों आ रहा है। तो गुणनखंड का यही नियम है पहला। तो ये तो हो गया आपका फैक्टराइज बच्चों। फैक्टराइज यहाँ पर लिखेंगे, पहले शुरू में 2-4 गो आपको हम बेहतरीन तरीके से समझा देंगे ताकि आपको भी समझ में चलेगा। विस्तार से समझ जाइएगा बच्चों, तो उसके बाद आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। कहिएगा सर बहुत धीरे धीरे चल रहा है। हाँ, धीरे धीरे चलने से ही एक्सीडेंट नहीं होता है। तेजी में चलिएगा एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर जाकर के आपका सवाल कहाँ गलती होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आराम से बनाइए। पहले देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे x² और माइनस में कितना बच्चों, तो 5x, माइनस में कितना 5x और प्लस में कितना 2x और उसके बाद -10 बराबर 0। इसको लिखेंगे। देखिए क्या लिखे कि x², देखिए यह x² ज्यों के त्यों है, यह -10 ज्यों के त्यों है, लेकिन यह जो दिया हुआ था बच्चों, हेलो क्या करें, ये जो -3x दिया था, ये -3x के लिए 2 गो आया ना 2 गो, लेकिन ये 2 गो अपना मन से थोड़ी आया है, आपको बताया कैसे कैसे आया है 2 गो। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, कॉमन निकालना है। क्या करना है, कॉमन निकालना है। ठीक है, तो कॉमन कैसे निकालेंगे देखिएगा, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे पहले। तो इन दोनों में क्या शामिल है, कॉमन वही निकलता है जो दोनों में शामिल होता है। तो दोनों में क्या शामिल है, x। तो x से x² में भाग देंगे तो x बचेगा, प्लस माइनस के माइनस, x कटेगा तो बचेगा कितना 5। उसके बाद प्लस, यहाँ पर जो दोनों में कॉमन निकलेगा तो इन दोनों में क्या शामिल है बच्चों, तो x यहाँ नहीं है, तो 2 यहाँ, 2 के पारा में 10 आता है तो 2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 2 से 2 कटेगा बचेगा x, इस 2 से 2 कटेगा, इस 2 से 2 कटेगा बचेगा x। उसके बाद प्लस माइनस के माइनस, 2 से 10 कटेगा बच्चों 5 मरतबे। कितना मरतबे, 5 मरतबे। और बराबर में क्या लिखेंगे, 0। बराबर में क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह आपको एक रंग मिलेगा ना, x-5 और x-5 बच्चों। गुणनखंड करके जब आप कॉमन निकाल लेंगे तो कोष्ठ में 2 जगह आएगा। ये दोनों संख्यात्मक और चिन्ह दोनों रूप से बराबर होना चाहिए। मतलब x-5 यहाँ, तो यहाँ भी x-5 होना चाहिए। यहाँ अगर दूसरा कुछ आएगा तो बच्चों आपका गुणनखंड गलत बन रहा है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए x-5 दोनों जगह है, तो एक ठो लिख लेंगे x-5। उसके बाद ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला दोनों एक साथ होगा बच्चों, दोनों एक साथ होगा। जो देखिए दिया है x + 2, x + 2। अब बराबर में क्या बच्चों, 0। अब आइए कि x-5 बराबर भी 0 होगा और x + 2 बराबर भी 0 होगा। तो यह x बराबर जो -5 इधर आएगा तो प्लस होगा, और यहाँ x बराबर जो +2 है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं बच्चों, अतः द्विघात समीकरण क्या था, x² - 3x - 10 बराबर 0 के 2 शून्यक या मूल, समझ रहे हो बच्चों,
शून्यक या मूल एक ही चीज होता है। 2 शून्यक कितना होगा, 2 शून्यक जो होगा वह 5 कॉमा -2 होगा। बच्चों 2 शून्यक जो होगा वो 5 कॉमा -2, मतलब x के जो मान आएगा एगो +5 और एगो -2। बच्चों तब तक आप इसको क्लियर कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक मरतबे, उसके बाद हम फिर अगला सवाल जो इसका 2 नंबर है उसको करते हैं।